अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर के कोर्स की हमारे पास आज है क्लास नंबर 1 है आज हमारे पास। तो इंग्लिश ग्रामर की हमने बेसिस देखते हैं, बुनियादी देखते हैं, इसकी कुछ आम बुनियादें हैं किसकी, इंग्लिश ग्रामर की। तो पहले नंबर पर हम क्या सीखते हैं, हम 1 क्लास से केजी क्लास से हम सीखते हैं लेटर्स को, हरूफ को, ए बी सी डी को सीखते हैं। कि देखिए, पहले नंबर पर जो बुनियाद आती है इंग्लिश ग्रामर की, पहली जो आती है वो होती है हमारे पास लेटर्स। लेटर्स से बनती है मिलकर हरूफ। जिस तरह से लेटर्स है, सी भी लेटर है, ए भी लेटर है, टी भी लेटर है, इससे क्या बना, एक वर्ड बना। क्या वर्ड बना? कैट, जिसका मतलब होता है बिल्ली। अच्छा, अब वर्ड्स है, वर्ड से सेंटेंसेस बने, वर्ड से सेंटेंस बने। जिस तरह ये भी एक वर्ड है, ये सब एक वर्ड है, इन सब ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया। और अब जुमले मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे, तो एक पैराग्राफ बनाएंगे, एक मजमून बनाएंगे, एक स्पीच बनाएंगे। क्योंकि अगर किसी को एबीसी नहीं आती तो वो वर्ड्स नहीं बना सकेगा, अगर किसी को वर्ड्स नहीं आती तो वो सेंटेंस नहीं बना सकेगा, एंड अगर किसी को सेंटेंस नहीं आती तो वो पैराग्राफ नहीं बना सकेगा, स्पीच नहीं कर सकेगा, बोल नहीं सकेगा। तो ये होती है 4 कॉमन बुनियादी इंग्लिश ग्रामर की। जिस तरह से कोई, अगर हम किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जिसमें इंग्लिश बोली जाती है एंड हम कुछ भी नहीं पढ़े, हम मतलब थोड़ी थोड़ी क्लासें पढ़े हैं, तो वहां हम इंग्लिश सीख जाते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई इंग्लिश का टेस्ट ले, कोई इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट दे, तो हमें ग्रामर नहीं आती होगी। तो हमारे पास इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर जरूरी होती है। अच्छा, क्योंकि ग्रामर हमारी इम्तहानात में भी जो है वो मदद देती है, इंग्लिश स्पीकिंग में भी, इंग्लिश स्पीकिंग हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखने हैं हरूफ, हमें सीखने हैं लेटर्स कि ए बी सी, एज यू नो कि हम सबको आती है हरूफ। अब वर्ड्स भी आते होंगे लेकिन ज्यादा वर्ड्स नहीं आते होंगे। अच्छा, हमें फिर ना सेकंड नंबर पर वर्ड सीखने हैं। वर्ड सीखने के बाद हमें सेंटेंसेस आप तभी बना सकेंगे जब आपको टेंसेस आती होंगी। जब आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो टेंसेस, तो हम टेंसेस, तो इसमें एक ना वर्ड, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, उनको भी हम सीखेंगे। फिर स्पीच और पैराग्राफ हम बना सकते हैं इन सब बुनियादों के जरिए से। तो ये होना जरूरी है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश ग्रामर में। कोई भी टेंसेस बनाना चाहते हैं तब भी हम जानती हैं कि आपको वर्ड लेटर्स आती होंगी, लेकिन वर्ड्स कुछ आती होंगे, या क्या पता आप 1 क्लास में हो तो आपको ये वाले वर्ड्स भी ना आती हों। तो आज हम सिखाएंगे आपको, लेटर्स आपको आती हैं, वर्ड सिखाएंगे। तो चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं और कुछ सिंपल वर्ड्स आपको सिखाते हैं, आपने वो याद कर लेने हैं। पहले नंबर पर हमारे पास जो यहाँ हमने वर्ड्स याद कर लिए हैं, यहाँ हमारे पास टोटल 14 वर्ड्स हैं और इन 14 वर्ड्स को हमने करना है। तो ये 14 वर्ड्स हो गए हमारे पास। अच्छा, हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत सिंपल वर्ड है जो कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत काम करते हैं। और भी आपको वर्ड्स बताएंगे तो आपने वो भी करने हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास आता है वी का हर मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम। क्या? हम। वी का मतलब होता है हम। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है यू का मतलब होता है तुम या आप। जिस तरह आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तो ये होता है यू का मतलब तुम या आप। अब अच्छा, आई का मतलब होता है मैं। क्या? मैं। आई का मतलब होता है मैं। अब नेक्स्ट होता है दी का मतलब था वो। जैसे वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो बहुत काइंड है, वो बहुत ये है, वो बहुत वो, यानी जमा को जाहिर करने के लिए। जिस तरह आई एक सिंगल, वी हम, यानी इधर प्रेजेंट है और हम बात करें वो, यानी वो जमा को जाहिर करने के लिए हम करते हैं, यानी वो जमा, ताकि आपको पता चल जाए वो जमा। अब बता ही का मतलब, ही किस लिए इस्तेमाल होता है? लड़के के लिए। ही लड़के के लिए, तो यहाँ आएगा वो लड़का।
अब शी जो वर्ड है, शी वर्ड इस्तेमाल होता है हमारे लिए लड़की को जाहिर करने के लिए कि यहाँ लड़की है, तो वो इसका मीनिंग आएगा वो लड़की। नेक्स्ट होता है इट। इट पता है क्या होता है? इट का मतलब होता है ये, यानी ये बेजान चीज को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास इट। यहाँ एंड पर जो है इट, इट का मतलब होता है ये, यानी बेजान चीज अशिया को बयान करने के लिए ये बेजान अशिया, बेजान चीज या बेजान एशिया को बयान करने के लिए इट इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट हम आता है हमारे पास यानी गो। गो का क्या मतलब होता है? गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब होता है जाना। नेक्स्ट होता है कीम। कीम का मतलब होता है आना। जिस तरह से आप आते हैं, आप मुंबई से आए हैं, आप हज करके आए हैं वगैरह वगैरह, कीम का मतलब होता है आना। वर्क। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना। जिस तरह हम काम कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, ये आपका काम होता है। काम का वर्क का मतलब होता है काम। तो बाय का क्या मतलब? जब सर यहाँ ये वही बाय है, सस्ती हो गई। अच्छा, इस बाय का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब होता है खरीदना, किसी चीज की खरीदारी करना। जिस तरह मैंने ये बोर्ड मार्कर खरीदा, मैंने ये इंक खरीदी वगैरह वगैरह, मैंने डस्टर खरीदा, मैंने मोबाइल खरीदा। खरीदना होता है किसी चीज को। तो बाय का मतलब होता है खरीदना। मी, अब मी का क्या मतलब है? मी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, आवर सेल्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मुझे। मी का मतलब होता है मुझे, मुझे। नेक्स्ट अस वर्ड आता है अस, यानी अस का मतलब होता है हमें। क्या? हमें। इस चीज को जाहिर करने के लिए होता है कि हमें, यानी हम सब लोग हैं और अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हमें, जिस तरह हमें पिज्जा चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए वगैरह वगैरह। अब आता है यू। क्या आता है? वर्ड आता है यू। यू का मतलब होता है जी आप। यू का मतलब होता है आप, यानी हम आपके बारे में बात कर रहे हैं या तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। इसका मीनिंग आ सकता है तुम, तुम्हें या आपको। जिस तरह मैंने आपको कपड़े दिए, मैंने आपको शॉपिंग कराई, मैंने आपको ये कराया, मैंने आपको वो कराया। एंड अब नेक्स्ट यहाँ कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ मीनिंग्स आते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आता है जी देम। देम का मतलब होता है उन्हें, यानी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हिज या हिम, हिज या हिम, ये किसके लिए? ये एक लड़के को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो लड़का। अब हर वर्ड इस्तेमाल करते हैं लड़की को बताने के लिए, यानी वो लड़की। वॉच। क्या? वॉच। वॉच का मतलब है देखना। जिस तरह हम देखते हैं, हम देख रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं, हम ये डस्टर देख रहे हैं, हम बोर्ड मार्कर देख रहे हैं, इस तरह से। नेक्स्ट आता है लिसन। इसको लिस्टन नहीं पढ़ना, लिस्टन नहीं पढ़ना, जो है ना टी को साइलेंट करना। लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। हम हियर कर रहे हैं, हियर भी होता है सुनने का मतलब। तो जिस तरह हम वीडियो सुन रहे हैं, हम चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे हैं। नेक्स्ट होता है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। जिस तरह हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोल क्या रहे हैं? पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो स्पीक का मतलब होता है बोलना। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास रीड। रीड का मतलब है पढ़ना। जिस तरह हम इन सब वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो रीड का मतलब होता है पढ़ना। नेक्स्ट आता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लिखना। लिखना का मतलब हम लिख जैसा कि लिख रहे हैं, राइटिंग में लिखना। नेक्स्ट आता है वर्ड वियर। वियर का मतलब है पहनना। जिस तरह हम कपड़े पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, एक कोट पहनते हैं। वियर का मतलब इसी तरह, वियर का मतलब पहनना। खाना। ईट। ईट का मतलब है खाना। जिस तरह हम खाना खा रहे हैं, कोई भी खाना हो सकता है, कोई भी फूड हो सकता है, यानी हम खा रहे हैं, उसको ईट कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है आस्क। जिस तरह का मतलब तो
पूछना, जिस तरह हम सवाल पूछ रहे हैं, हम कोई भी मतलब सवाल पूछ रहे हैं, तो आस्क का मतलब होता है पूछना। कुक का क्या मतलब होता है? कुक का मतलब होता है पकाना, कुक करना, पकाना, किसी भी चीज को पकाना। कोई भी सब्जी हो सकती है, कोई भी किसी किस्म की भी रेसिपी हो सकती है, उसको हम पकाते हैं, तो कुक का मतलब होता है पकाना। नेक्स्ट होता है स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, सोते हैं रोजाना, सोते हैं जिनो, तो स्लीप का मतलब होता है सोना। नेक्स्ट आता है वर्ड ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ड बाय। बाय का मतलब होता है सी, जिस वो हमारे पास से गुजरे। वर्ड ऑफ। ऑफ का ये किसका है, ये किसकी चीज है, ये किसकी पेंसिल है, ये किसकी पेंसिल है। नेक्स्ट होता है लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, जो कि हर एक के पास होती है। लाइफ, लाइफ मीन्स जिंदगी। एज। नेक्स्ट होता है एज, जैसा कि, एज यू नो, जिस तरह हम ज्यादातर कहते हैं आपसे कि एज यू नो, एज आई नो, एज वी नो, कि जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि मैं जानती हूँ या जानता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। तो जैसा कि वर्ड, मतलब ये वर्ड ना किसी भी हम सेंटेंसेस को शुरू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज, एज का मतलब है जैसा कि, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस वर्ड को इस्तेमाल रिप्रेजेंट करने के लिए एज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है नो। नो मतलब नहीं। I have no pencil, I have no board marker, I have no ink, I have मतलब कोई भी चीज, I have no any dress, I have no any new dress, मेरे पास कोई नया ड्रेस नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब कोई नेगेटिव जवाब देने के लिए मेरे पास नहीं है, तो नो का मतलब होता है नहीं। नेक्स्ट वर्ड आता है एड, और, जैसा कि ये कंजक्शन भी है, एज यू नो, ये कंजक्शन भी है। कंजक्शन जो कि दो वर्ड्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, एड यानी और। मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है और एक इंक भी है, और यानी और एंड का मतलब होता है और। अब फार का मतलब है के लिए। मैं बाजार जा रहा हूँ या बाजार जा रही हूँ कपड़े खरीदने के लिए, यानी वजह बताने के लिए। फार का मतलब होता है के लिए। अब फ्राम का मतलब होता है हमारे पास से, यानी से। मैं, जिस तरह मैं कराची से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो से यानी किसी बिलोंग, ताल्लुक बताने के लिए फ्राम का इस्तेमाल होता है। फ्राम का मतलब होता है से। अब बिगर यानी बड़ा, जिस तरह यू आर बिगर देन मी, योर हाइट इज बिगर देन मी, हर हाइट इज बिगर देन मी, हिज हाइट इज बिगर देन मी, यानी हाँ किसी भी चीज को बड़ा बयान करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। बिगर का मतलब होता है बड़ा। अब आता है नेक्स्ट आखिरी वर्ड, लास्ट वर्ड आर। आर का मतलब होता है यानी आर। आप बहुत अच्छे हैं, यानी जमा को बताने के लिए, इस सिंगल को बताने के लिए एम, यानी अगर आई आए ना शुरू में तो एम लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब। एंड आर जो है ना, हेल्पिंग वर्ब ज्यादा बताने के लिए, जमा बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आर का मतलब होता है। जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का पहला जो कदम था, बेस था, वो थे ए लेटर्स, फिर लेटर्स पढ़े, फिर आपको कुछ मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग्स बताए, यानी वर्ड्स सिखाए। अब आपको सेंटेंस सिखाए जाएंगे कि सेंटेंस किसकी बेस पर बनता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है। हमारे पास सेंटेंस को लर्न करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला सिंपल सा फार्मूला होता है। जब हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पर जाएंगे तो सेंटेंसेस पर जाएंगे तो फिर टेंसेस भी होंगे, कॉम्प्लेक्स के फार्मूलाज भी होंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होंगे, वगैरह वगैरह, और आपकी मुख्तलिफ इक़साम इस्तेमाल होंगी। यहाँ हम जब सेंटेंस बनाते हैं, सिंपली सेंटेंस, जिस तरह मैं स्कूल जाता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब काम करने वाला है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होगा। अच्छा, ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन कर रहा हो, जो काम करने वाला हो, जिस तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम कौन है काम करने वाला? हम है काम करने वाले, तो हम क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला होता है जी, सब्जेक्ट हमारे पास ना। तो वर्ब क्या होता है? अच्छा, वर्ब हम आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। जिस तरह हम स्कूल जाते हैं, इसमें जो जाता है ना, जाता ये काम करना है, वर्ब होता है काम, वर्क
सेंटेंस में होती है वो होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है काम, जिस चीज पर हो रहा हो। जिस तरह हम आपको पढ़ाते हैं, इसमें किस पर काम हो रहा है? पढ़ाते हैं वर्ब होगा इसमें, जबकि हम है सब्जेक्ट। एंड काम किस पर हो रहा है? काम आप पर हो रहा है। तो जो आप है, यू है, वो है ऑब्जेक्ट है हमारा। जैसा हम स्कूल जाते हैं, जो जाती है वो हो गया वो, क्योंकि वो काम करते हैं ना, जाते हैं। और कौन? हम, वो जो काम करने वाला है, जो जा रहा है, वो है हम हो गए सब्जेक्ट। हम हो गए क्या? सब्जेक्ट। और जिस चीज पर काम हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी प्लेस है जहां हम जा रहे हैं, वो है स्कूल। तो स्कूल हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो जो है ना ऑब्जेक्ट, वो होता है हमारे पास जिस चीज पर काम हो रहा हो, यानी ऐसी चीज जिस चीज पर काम हो रहा हो, वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। जिस तरह से हमें यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं एक सेंटेंस की। जिस तरह मैं कॉलेज जाता हूँ, या हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। तो इस सेंटेंस में जो है ना, हम, कौन आपको पढ़ाता है? कौन काम कर रहा है? हम काम कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ आएगा जी सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में यहाँ सब्जेक्ट है, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम की क्या इंग्लिश होती है? आपको पढ़ा चुकी है कि यू, हम, वी, हम यानी वी। नेक्स्ट होता है क्या? पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं। क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। तो क्या? पढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वर्ब हो गया। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। पढ़ाने, ये जो है हमारे पास काम है। आपको क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है, ये है काम। वी। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर वर्ब आएगा, काम आएगा, यानी पढ़ाना। पढ़ाने का मतलब है टीच, वी टीच। नेक्स्ट आता है हमारे पास आपको, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, जिसको पढ़ाया जा रहा है। आप कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो जिस चीज पर काम हो रहा है, काम तो ये है, काम कौन कर रहा है? हम। जिस चीज पर काम हो रहा है वो आप है, तो आपको का मतलब होता है यू, वी टीच यू। तो ये नेक्स्ट फुल स्टॉप आ जाएगा। ये होता है हमारे पास सिंपल से सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर। तो अब हम सब्जेक्ट को यानी काम करने वाले को एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेते हैं। यानी एक वर्ड और अ फ्रेज, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा यानी वर्ड होता है, लफ्ज या एक फ्रेज विच शो हु और व्हाट डज द एक्शन इन द सब्जेक्ट, कि कौन काम कर रहा है और क्या यह ऐसा जुमला है जिसमें शो होता है कि कौन काम कर रहा है, किसमें कौन, क्यों या क्या काम हो रहा, कौन कर रहा है, काम करने वाला, उसे हम कहते हैं जुमले में सब्जेक्ट। तो ये होगी डेफिनेशन इंग्लिश में सब्जेक्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन हो गई, सेकंड इस पर ये डेफिनेशन हो गई। यानी एक लफ्ज ये जाहिर करता है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम करने वाला है, कौन है, ही है, शी है, यू है, वी है, दे है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ब यानी काम। पहले काम करने वाला, अब काम, यानी वर्ब का मतलब होता है काम। तो नेक्स्ट वर्ब की डेफिनेशन क्या, यानी a verb which show action, वो काम जो एक्शन यानी काम शो करे। occurrence यानी हालत शो, occurrence यानी किसी काम का होना शो करे, या स्टेट या हालत शो करे, यानी जुमले में कोई भी हालत, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी हालत शो करे, उसे हम कहते हैं वर्ब। जिस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं, जो पढ़ाना है ये हालत है, एक स्टेट है, एक occurrence है, एक एक्शन है, ये जो ये सेंटेंस में ये शो कर रहा है ना एक्शन को, उसे हम कहते हैं वर्ब। तो ये होगी कंप्लीट डेफिनेशन वर्ब की। अब एक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिस तरह मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें जो मैं है, मैं, इसका मतलब होता है, ये होती है सब्जेक्ट, ये होती है सब्जेक्ट। अब देखिए काम क्या हो रहा है, जाता हूँ, क्या जाता हूँ, हालत क्या है, जाता हूँ। तो ये हमारे पास होगी वर्ब। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जी
कॉलेज, कॉलेज जिस चीज पर काम हो रहा है, जहां जाया जा रहा है। काम किस चीज पर हो रहा है? मैं काम करने वाला जाता हूँ, वर्क। अब नेक्स्ट आता है कॉलेज, कॉलेज होता है हमारे पास, कॉलेज होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा है, जहां जाया जा रहा है, तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एक सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेलते हैं। इसमें हम, काम करने वाला कौन है? हम है, वी है। तो ये जो है ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कौन काम, क्या काम हो रहा है? तो काम क्या हो रहा है? खेला जा रहा है। काम, वर्क क्या है? खेला जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास खेलने का, ये हो जाता है वर्ब, यानी क्या किया जा रहा है, कि कौन सी हालत है, कौन सी स्टेट है? खेलने की स्टेट है, खेलने की ऑकरेंस है, खेलने का एक्शन है। तो ये हो गया वर्ब। क्रिकेट जिस चीज पर काम हो रहा है, क्या खेला जा रहा है? खेला भी जा रहा है, खेलने वाला भी है, हम, खेला भी जा रहा है। जिस चीज पर काम हो रहा है, कौन सी खेल खेली जा रही है? वो है क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेला जा रहा है यहाँ। तो ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। जिस तरह हम आपको पढ़ाते हैं, कौन काम कर रहा है? हम। तो ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट। काम क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। एक्शन क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। तो ये होगा वर्ब। नेक्स्ट, किस चीज पर काम हो रहा है? आपको, क्या आपको, आप लोगों पर काम हो रहा है इस वक्त भी, एज यू नो। तो आपको क्या, ये क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है। किस चीज पर काम हो रहा है? आप पर काम हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इनके सेंटेंसेस बना लेती हैं, सब्जेक्ट को, वर्ब को एंड ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके। जो नेक्स्ट थर्ड वाला आता है ऑब्जेक्ट। थर्ड वाला आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, यानी एक वर्ड, एक लफ्ज या एक फ्रेज या एक जुमला जो कि काम, जिस चीज पर काम हो रहा है, जिस चीज पर एक वर्ब हो रहा है, काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उसको जाहिर कर, जिस चीज पर क्या हो रहा है? काम हो रहा है। जिस तरह कपड़े धोए जा रहे हैं, तो जो ना कपड़े, कपड़े ऑब्जेक्ट है। तो जिस चीज पर काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है? कपड़ों पर काम हो रहा है, उनको धोया जा रहा है, धोने वाला भी है, सब्जेक्ट होगा, धोया जा रहा है, काम हो रहा है, तो वर्ब होगा। जिस चीज पर काम हो रहा है, कपड़ों पर काम हो रहा है, तो वो होगा ऑब्जेक्ट। तो एक वर्ड या फ्रेज में जिस चीज पर काम हो रहा हो, जिस चीज पर इफेक्ट हो रहा है, एक्शन हो रहा हो, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये कुछ सेंटेंसेस थे। अब इनको हम इनकी हमने तीनों पढ़ ली, यानी सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट के। अब इनको बनाते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। इस जुमले में अब जो है हमारे पास मैं, ये क्या है? सब्जेक्ट है, एज यू नो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हम यहाँ लिखेंगे कि मैं का मतलब होता है इंग्लिश में आई सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड में जो आता है ना, जो काम हो रहा है, जाने का क्या मतलब होता है? गो, आई गो। अच्छा, अब हम इसके आगे टू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ किसी चीज का नाम बताया जा रहा है। हम हमेशा गो के साथ टू इसीलिए लगाते हैं जहां कोई प्लेस का नाम लिखे, जैसा हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हम मरी जा रहे हैं, हम कराची जा रहे हैं, तो इसमें गो के आगे टू लगाया जाएगा, क्योंकि हम उसका नाम भी बता रहे हैं। तो यह आई गो टू। अब जिस चीज पर काम रहा है, कहाँ जाया जा रहा है? स्कूल में, तो ऑब्जेक्ट है स्कूल, कॉलेज। तो ये हो गया ये वाला सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस है हम, ये क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है हम, यानी हम की इंग्लिश होती है वी। अब क्या हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या हमारा एक्शन क्या है इस जुमले में? हालत क्या है इस जुमले में? एक्शन क्या है? वो है खेलना। तो वी प्ले, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। थर्ड पे ऑब्जेक्ट आएगा, जिस चीज पर काम हो रहा है। किसको पर काम हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम खेल भी रहे हैं, हम सब्जेक्ट भी है, लेकिन क्या खेल रहे हैं? कौन सी गेम खेल रहे हैं? तो वो है क्रिकेट पर काम हो रहा है, क्रिकेट वाली गेम पर काम हो रहा है। तो यहाँ आएगा वी प्ले, थर्ड में आएगा क्रिकेट। अब थर्ड वाला सेंटेंस आता है हम आपको पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम की इंग्लिश है वी। नेक्स्ट है पढ़ाना, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच, वी टीच।
हम आपको पढ़ाते हैं टीच। थर्ड में आता है ऑब्जेक्ट, यानी किस पे काम हो रहा है, आप पे काम हो रहा है। हाँ, देखिए पढ़ा भी रहे हैं हम हैं, तो किसको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको की इंग्लिश आती है यू, वी टीच यू, हम आपको पढ़ाते हैं। इसमें सब्जेक्ट है हमारे पास वी, वर्ब है हमारे पास टीच, ऑब्जेक्ट है हमारे पास यू, वी टीच यू, आपको पढ़ा। यहाँ आई है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है हम यानी मैं, तो वर्ब क्या है, गो टू, गो टू है हमारे पास वर्ब, कॉलेज जिस चीज पर काम हो रहा है, कहाँ जाया जा रहा है, कॉलेज, तो ये है ऑब्जेक्ट। इस जुमले में वी सब्जेक्ट है, प्ले खेला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हालत, इस जुमले की हालत क्या है, प्ले खेला जा रहा है। तो वर्ब हो गया प्ले एंड ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, खेला जा रहा है ना, तो क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आज ही हमारी ये मुकम्मल क्लास मुकम्मल होगी। आपको वर्ड बताए, लेटर्स आपको एज यू नो ऑलरेडी जानते हैं आप, तो आपको कुछ मीनिंग्स बताए एंड आप जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, एंड आपको बताए कुछ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस जिन चीजों से मिलकर बना होता है वो भी आपको बताए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अगर आपको इनकी समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।